सफलता जीवन में रिश्तेदार लेकर आती है। सफलता जीवन में प्यार लेकर आती है। सफलता जीवन में सम्मान लेकर आती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये अचानक से क्या पहाड़ा सा पढ़ने लग गया तो बता देता हूं। जब हम छोटे होते थे ना तो हमको निबंध लिखने के लिए कहा जाता था। निबंध लिखो गाय के ऊपर, तो हम लिखते होते थे, है ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि सफलता के ऊपर निबंध लिखो तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स होंगे आपके पास में। अगर आप सफल हैं तो समाज में इज्जत है। अगर आप सफल हैं तो ऐसे दूर दराज के रिश्तेदार जिनकी शक्ल तक आपने नहीं देखी होगी वो तक आपको पहचानते होंगे। और अगर आप सफल हैं तो आपकी गलत बात के लिए भी लोग आपको गलत नहीं कहेंगे। उल्टा हो सकता है कि लोग आपका स्टैंड लेना शुरू कर दें। अरे नहीं नहीं, उन भाई साहब ने ऐसा नहीं कहा था, वो तो ये कहना चाह रहे थे, तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत हो। अब ये चीज सही है या गलत ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, पर सफलता आपको बहुत कुछ ऐसा दिलवा देती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। वो एक डायलॉग है ना रांझना मूवी का, जिसमें हीरो कहता है कि हम गरीबों की मोहब्बत को तो अक्सर ये डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं। ऐसा होता होगा। ये सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही काम नहीं करती, ये चीज रिश्तेदारी में भी काम करती है, घर में भी काम करती है। अगर आप 4 भाई हैं ना तो जो ज्यादा कमाता होगा उसका घर में दबदबा होगा, महसूस कर लेना। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, और आपने देखी भी होंगी ऐसी चीजें अपने आसपास होती हुई। आप इसको सही समझें या गलत, पर सच्चाई यही है हमारे समाज की, और ऐसा ही होता है। सफल हम सब होना चाहते हैं। कौन ऐसा इंसान है जो कि सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? सब होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अरे हार मत मानो, ये जिंदगी तुम्हारी है, जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, और इस मेहनत के लिए प्यार आप लोग दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें बताएं। किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो वो लिखें, हम बात करेंगे। ज्यादा टाइम और ज्यादा बातें यहां वहां की ना करते हुए पॉइंट पर वापस आते हैं। ओशो ने और बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही हैं सफलता से जुड़ी हुई, सक्सेस से जुड़ी हुई, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कहानी सुनिए। हुआ ये कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में घूमते रहते थे, यहां वहां जाते थे, प्रवचन करते थे, कई जगहों पर ठहर भी जाते थे। तो एक बार वो एक गांव में ठहर गए। गांव में एक खेत था और खेत में बहुत सारे गड्ढे थे। उनके शिष्यों ने देखा कि इतने सारे गड्ढे, उनको समझ नहीं आई बात। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि ये कैसे है, खेत के अंदर गड्ढे इतने सारे। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा इससे। शिष्यों ने कहा कि नहीं। बुद्ध ने कहा कि यह बहुत ही छोटी सी समझने की बात है। ये गड्ढे इसलिए किए गए हैं क्योंकि खेत को सींचने के लिए पानी निकालना था, और कोशिश की, जब पानी नहीं निकला तो जल्दी ही छोड़ दिया। पर अगर कोई भी इंसान वहीं पर उस गड्ढे को खोदता रहता तो पानी निकल आता। पूरी शिद्दत से कोशिश ही नहीं की गई और इसीलिए पानी नहीं निकला। ये गड्ढे ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये कहानी छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी, जो कि लग रहा होगा कि अरे यार इसका क्या मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है। तुम अपने आप को देख लो। तुमको जो बनना था जिंदगी में, क्या तुम वही बन गए हो? तुमने जिम भी ज्वाइन की होगी कि हाँ भाई बॉडी वॉडी बनाएंगे। बन गई बॉडी तुम्हारी? बन गई क्या? घर से जब बाहर निकले होगे कहीं जॉब करने के लिए, कभी जिंदगी के किसी पड़ाव पर कुछ करना चाहा होगा, वो पा लिया क्या? जवाब दो, पा लिया? नहीं पाया, है ना। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने पा लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पाया होगा वो पता क्या कह रहे होंगे, अरे जो है बहुत अच्छा तो है, शुक्र मनाओ कि इतना भी है, लोगों के पास तो इतना भी नहीं होता। अरे किस्मत में ही नहीं है यार। किस्मत भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती। ये सारी बातें बोलकर अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छुपा रहे हो तुम।
तुमने मेहनत नहीं की। जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुमने मेहनत की? तुम जो भी चाहते थे अपनी जिंदगी में, क्या तुमने उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर ली? किसी और को नहीं समझाना है। यहां डिबेट नहीं चल रही है कि तुम मुझे कहो कि हां मैंने बहुत मेहनत की या मैंने नहीं की, किस्मत में नहीं था, ये परेशानी थी, वो परेशानी थी। नहीं, एक बार आंख बंद करके अपने आप को एनालाइज करके देख लो, क्या तुमने मेहनत की जो भी तुमको चाहिए था जिंदगी में उसके लिए? अभी अगर मैं कह दूं ना कि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी प्रेम कहानियां जो हैं अधूरी रह गईं, बात बिल्कुल सच्ची साबित हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर कह दो वो मेरी किस्मत में नहीं थी, किस्मत में नहीं था। अरे ठीक है, किस्मत को तो बाद में दोष दो, तुमने पूरी कोशिश की या नहीं की? तुम डिजर्विंग बने या नहीं बने? तुम इतने मैच्योर, इतने शक्तिशाली थे कि तुम अपनी उस प्रेम कहानी को सफल कर सको या नहीं थे? ये रोना लेकर मत बैठ जाना कि अरे यार मैं तो कमाता नहीं था, उसके बाप ने एक अमीर लड़के को देख लिया। अरे तो तुम कमाते नहीं थे तो कमाना चाहिए था ना, किसने रोका था? बात आज हम कर रहे हैं सफलता के बारे में, और सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता सिर्फ लव मैरिज नहीं है, सफलता सिर्फ बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। पर क्योंकि हम बात की शुरुआत करेंगे इसमें अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों की, राइट, उनसे ही जुड़ी हुई अभी हम बात करने वाले हैं कि तुमने जो चाहा वो तुम नहीं पा पाए, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं हासिल कर पाए वो? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनमें से बुद्ध ने जो बात कही वो बात आप लिख कर रख लो। जब भी तुमको कुछ बहुत बड़ा चाहिए होगा तो तुमको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक लाइन मोबाइल पर टाइप करके रख लो, अगर डायरी रजिस्टर हाथ में है तो लिख कर रख लो। अगर तुम्हें इस दुनिया में लोगों से ज्यादा चाहिए तो तुम्हें लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें दूसरों से ज्यादा चाहिए तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुमसे मेहनत होती नहीं और बातें बहुत बड़े ज्ञानियों की तरह करने लगते हो। क्या नहीं यार, मेरे किस्मत में नहीं था, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे। सब बात की बात है, क्या तुमने पूरी मेहनत कर ली? यह सवाल अपने आप से पूछते रहना, और जितने ईमानदार तुम होगे सवाल के साथ, उतना ही अच्छा तुम्हारे जीवन में फल मिलेगा। हम इंसानों को कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता के लिए लगातार कोशिश और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर धैर्यवान होगे, थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी तोड़ दोगे। बराबर? और जहां तक बात है ये कि तुम सफल हो क्यों नहीं पाते, तो उसकी बहुत सारी वजह है, और वो ये है कि तुम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो जिससे कि तुम्हारी मंजिल दूर होती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जिम ज्वाइन की या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, तुमने किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया? इस बात पर कि तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे, या फिर इस बात पर कि लॉस कैसे ना हो जाए? जब भी तुम एक रिश्ते में होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम कई बार डरने लग जाते हो। बहुत ही सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, चाहे पति पत्नी हो, दोस्त यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम नोटिस कर लेना कि जब भी तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होगा, अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा, वो मुझे छोड़कर ना चली जाए, छोड़कर ना चला जाए।
मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो उसको बुरा लग सकता है। तुम खाना पीना, कपड़े, बात करना, अपने दोस्तों से बात करना, कितने बजे करना है, कहां जाना है, किससे कैसे बोलना है, सब कुछ नोटिस करना शुरू कर दे तो खुद ही। और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जो इंसान तुम थे वो इंसान नहीं रह पाते, और जब वो इंसान नहीं रह पाते तो तुमको होने लगती है घुटन। और घुटन के बाद क्या होता है? घुटन के बाद शुरू होती हैं लड़ाई झगड़े। तुम एक दूसरे को रोकने टोकने लगते हो। तुम मुझसे कैसे बात कर रही थी, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे थे, इस टाइम क्यों बात कर रही थी, उसके साथ क्यों घूमने गए थे, न जाने कितनी चीजें तुम करने लगते हो। तुम नोटिस करके देख लेना कि जब भी तुम लोग दोस्त यार थे ना आपस में, बहुत अच्छे थे, पर जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तो प्रॉब्लम हो गई, शादी हो गई, फिर दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई। जो शादीशुदा लोग हैं उनके साथ में भी यही होता है कि न जाने क्यों एक दूसरे से इतनी ज्यादा उम्मीदें करते हैं, एक दूसरे में इतना घुसते हैं कि दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सारी चीजें जो नेगेटिव हो सकती हैं उसके ऊपर ध्यान देने लग जाते हो। जिम अगर ज्वाइन की है तो इस बात पर ज्यादा ध्यान दोगे कि मीठा खाने से मोटापा बढ़ जाएगा। अरे मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मेरी कैलोरी बढ़ा देगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? इस पर ध्यान दो ना कि खाना क्या है, क्या खाना, उस पर ध्यान दो ना। ठीक ऐसे ही रिश्ते में एक दूसरे को खुश कैसे कर सकते हो, इस पर ध्यान दो ना। तुम ध्यान ही उल्टा देते हो कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, और जब ऐसा होने लगता है तो क्या करते हो? फिर छुपाने लगते हो एक दूसरे से चीजें। अक्सर देख लेना, एक रिश्ते में चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, चीजें छुपाने लग जाते हैं। और उसकी यह वजह भी नहीं होती कि कोई गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान जेन्युइनली बढ़िया रह रहा होता है, बस उसको लगता है कि मैं ये अपने पार्टनर को बताऊंगा या बताऊंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और बस फिर यहां से कहानी कर ले तो अपनी जिंदगी की शुरू। बदलने लगते हो खुद को, नहीं कहते बात जैसी की तैसी, नहीं बोलते कि हाँ मेरी दोस्त का फोन आया था, मेरे किसी दोस्त का फोन आया था। क्यों क्यों इतनी मैच्योरिटी नहीं ला पाते हो कि फिर एक अपने पार्टनर से अपनी बातें छुपानी पड़ जाए? क्यों करते हो ऐसा? अगर ऐसा करोगे तो फिर खुलकर नहीं रह पाओगे एक दूसरे के साथ, और जब खुलकर नहीं रह पाओगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रिश्ते टूट जाएंगे, दूर हो जाओगे, वो तो बात की बात होती है जब एक्सट्रीम पर कुछ चीजें हो जाएं। पर हां ये जरूर होता है कि तुम एक दीवार खींच देते हो जाने अनजाने अपने पार्टनर के बीच में, जहां पर तुम सारी बातें एक जैसी नहीं कहते। चलिए, ये तो बात हो गई काफी रिश्तों के बारे में, है ना, कि अगर रिश्ते आपके बिगड़ते हैं तो क्यों बिगड़ते हैं। अब बात करते हैं इस बारे में कि आप अपनी जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजें क्यों नहीं पा पाते। ओशो कहते हैं कि आप जिस चीज पर ध्यान देने लगते हो वो चीज बढ़ने लग जाती है, और तुम हमेशा गलत चीजों पर ही ध्यान देते हो। जैसे कि कोई चीज कैसे नहीं होगी, इस चीज पर तुम्हारा ज्यादा ध्यान जाता है, और जब इस चीज पर ज्यादा ध्यान जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए करो ये कि ध्यान दो उन चीजों पर जो कि तुम्हें अच्छा फील कराएं। ओशो हमेशा कहते हैं कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं, तुम क्या बनने को पैदा हुए हो ये तुम जानते हो। जिंदगी दूसरों के हिसाब से क्यों जीना चाहते हो, मत जियो। और मेरे से लिख कर ले लो, तुम चाहे कितने बड़े तीसमार खां हो,
ये तुम कहते रहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों से, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता हूं। गौर करके देख लेना, नहीं होता ऐसा। कहीं ना कहीं तुम्हें दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए ही होती है। सच में तुम हो सकता है एक क्रांतिकारी इंसान हो, बहुत रिवॉल्यूशन भरा हो तुम्हारे अंदर, पर कहीं ना कहीं तुम्हें भी लोगों से वो एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। और अगर वो नहीं मिलेगी तो तुम खुद भी परेशान होगे। इसलिए अपनी जिंदगी को बदल दो दोस्त, अपने अंदर झांको, अपने विचारों को देखो। हम इंसान ना बहुत ही बहरूपीय हो गए हैं। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ऑफिस में तुम अपने बॉस से जैसे बात करते हो अपने कलीग से नहीं करते, और अपने कलीग से जैसे बात करते हो अपने दोस्त से नहीं करते, और अपने ऑफिस के दोस्त से जैसे बात करते हो वो अपने स्कूल के दोस्त से वैसे बात नहीं करते। हम सारे इंसान ना एक मुखौटा लेकर घूमते ही घूमते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। और जब हमें खुद ही अपने बारे में नहीं पता होगा तो हम सफल कैसे होंगे। इससे पहले कि आज का सफर हम यहीं पर खत्म करें, एक और कमाल की बात आपको बता देता हूं। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी भर ये चीजें देखते रहते हैं कि यार मुझे ये नहीं आता, अभी मुझे ये सीखना है। मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता ना, तो पहले मैं ये सीखूंगा। मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा पहनना है, बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, ना जाने क्या क्या नहीं अपने ऊपर थोपने लगते। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें काम की नहीं है, ये सारी चीजें काम की हैं, पर ये टाइम टू टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे तुम इनको सीख लोगे। पर इसके अलावा बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम जहां पर आज हो वहां पर हो। तुम किसी भी लाइन में कोई भी काम कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तुम किसी भी कंपनी में हो, फ्रीलांस करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, जहां पर हो उसकी जरूरतें तुम्हें आनी चाहिए, और तुमको आती हैं इसलिए तुम वहां पर हो। और जो नहीं आता है वो टाइम के साथ में सीख लेंगे। सीखना जीवन भर की एक प्रक्रिया होती है। इंसान चाहे तो पूरी जिंदगी भर सीखता रह सकता है। तुमने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको तुम समझते हो कि यार ये तो तुम्हारे टैलेंट के आगे कहीं पर भी नहीं है, पर वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितना आता है, उनके पास जो भी क्वालिटीज हैं वो उस पर भरोसा करते हैं और उसी के दम पर आगे बढ़ जाते हैं। और तुम क्या करते हो? तुम अपने अंदर शक की गुंजाइश डालते रहते हो, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता है। वो हम कहते भी ना कि जब भी एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से 1 घंटा पहले कुछ नया मत पढ़ो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जो तुम्हारे पास है उसे अच्छे से मजबूत बना लो, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश करते रहो। सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखते रहो, पर अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ रखो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तो आज के सफर में हमने क्या बात की? सबसे पहले तो यह कि जब भी कोई काम करो तो लगकर करते रहो, डूब कर करो। ऐसा मत करो जैसे किसी खेत में किसी ने गड्ढा किया, पानी नहीं निकला, छोड़ दिया, फिर दूसरा गड्ढा खोदने लग गए, फिर दूसरे के साथ भी यही किया। नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। थोड़ा धैर्य रखो, लगातार काम करते रहो। जो आता है उस पर विश्वास रखो, और जो नहीं आता है उसे सीख लो, पर अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दो। जो आता है, जितना आता है, उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहो, डटे रहो, सफल हो जाओगे। और नहीं करोगे, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। समझ गए मेरे दोस्त? मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलना। किसी मुद्दे पर अगर मुझसे बात करना चाहो जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। सवाल हो कुछ, कोई सुझाव हो,
अच्छा बुरा जो भी कहना चाहो जरूर कहना, इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जा रहा हूं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर बने रहें। एक बार फिर से कहूंगा, हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि हम सब आगे बढ़ें। अपने आप को जानो, इस दुनिया में आए हो तो यहां पर जी लो। इससे पहले कि जिंदगी खत्म हो जाए, इसको जी लो मेरे दोस्त। एक एवरेज जिंदगी क्यों जीनी? जिंदगी बस एक बार ही तो मिलती है। एक छोटी सी लाइन ही तो है ना ये बस, कि जिंदगी बस एक बार मिली है। कितनी गंभीरता से लेते हो इस बात को तुम? इस बात का एहसास तुमको होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये मूवी का टाइटल ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, इसलिए जी लो उसे अच्छे से, खुलकर। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर होगी मुलाकात, इस वादे के साथ जा रहा हूं। देखने के लिए शुक्रिया।